बहुत है। ओए भाई पीछे अरे सर आप बताओ। नहीं अभी तो पहले क्या मस्ती कर रहे हैं आप लोग। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रेस स्टार्ट करें उसके बाद सब लोग जब के आए हैं बहुत बहुत स्वागत। मीडिया जो चौथा स्तंभ है उनका विशेष करके बहुत बहुत स्वागत। और अभी जो रिकॉर्ड बनी 1,50,000 दिए जो जलाए गए उससे शुरुआत की थी MS द वॉरियर लायन हार्ट फिल्म के प्रमोशन की। तो वो रिकॉर्ड बना। दूसरा आपको बताइए जी, तो आप कुछ पूछिए। गुरु जी सबसे पहले तो बधाई आपको जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको मिला उसके लिए। जी जी जी।
जी अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग थी, आपके जो पहले कमरे वो भी बलूचिस्तान से, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि बलूचिस्तान आज़ाद हो पाएगा, क्या समझते हैं? अगर उनका हालात बहुत बुरा है और वहाँ जैसा बोला जा रहा है कि उनमें बड़े जुल्म हो रहे हैं, तो ऐसे में तो आज़ादी उनका हक बनती है। फिल्म की अब मैं फिल्म बनाना चाहूँगा, इस फिल्म का सबसे ज़्यादा भावुक सीन कौन सा है आपके लिए? इस फिल्म में भावुक सीन था जब जो हमारी सिस्टर बनी हुई हैं और वो पागल हो जाती हैं। असल में उनमें एक हमारी रियल में भी बेटी है, तो जब वो पागल हो जाती है तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और वो वहाँ आते हैं, हम देखते हैं कि आपको सच बताते हैं, हमने ग्लीसरीन नहीं डाली, नेचुरली वो आंसू आ गए थे, तो वो हमारे लिए सबसे भावुक सीन था। मैं संजय शर्मा हूँ आज तक से। जी जी। ये पूछना चाह रहा था मैं कि कुछ लोग जो सीमा पर भारत में सर्जिकल स्ट्राइक की उसको लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या राजनीति इतनी नीचे आ गई है कि सेना को मोहरा बनाया जा रहा है इसके लिए? आप क्या सोचते हैं? जी, किस तरह का सवाल उठाया जा रहा है, हमें थोड़ा सा पता चल जाए। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसका प्रूफ भारत सरकार को देना चाहिए। पाकिस्तान में वहां पर पूरा मीडिया ये कह रहा है कि इसका मतलब भारत झूठ बोल रहा है, वहां के नेता सवाल उठा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम कह रहे हैं कि ये फेक है, झूठ है। तो इस तरह की चीजों में फैलाई जा रही है सेना पर अविश्वास, यानी सेना को मोहरा बनाया जा रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आपको लगता है कि राजनीति इतनी गलत हो गई है? हमें लगता है, कोई बुरा ना माने, सच कहना हमारी आदत है, कि जो लोग ऐसी उंगली उठाते, आप एक बार शांत रहिए, जो लोग ऐसी उंगली उठाते हैं, हम उन आर्मी के नौजवानों को सजदा और सैल्यूट करते हैं जिन्होंने जान पे खेल के उन लोगों को बचाया है जो निर्दोष थे यहाँ, और उनको खत्म किया जो आतंकवादी थे। पर जो लोग कहते हैं कि हमें प्रूफ दिखाइए, तो हम उन आर्मी के ऑफिसरों से कहेंगे अगली बार जब ये करने जा रहे हैं इन दोनों को साथ ही ले जाइए, मजा आ जाए। इनको फ्रंट में रखिए, आप पीछे रहिए, फिर हमें लगता है कुछ सबूत पूरा, हमें लगता नहीं कुछ जरूरत पड़ेगी। गुरुजी मेरा सवाल इधर से है, गुरुजी इधर साइड से मेरा सवाल है, आप हर मूवी में एक अलग ही मैसेज लेकर आते हैं। इस फिल्म में भी मैसेज है, इससे पहले 2 फिल्में आपने की हैं और में भी मैसेज है। क्या आप आने वाले वक्त में किसी मूवी में अपने आतंकवाद से निपटने को लेकर, किस तरह से आतंकवाद से निपट रहा है, क्या करना है, इस प्रकार का कोई मैसेज लेकर आएंगे? जी, ऑनलाइन गुरुकुल एक बहुत बड़ी मूवी है जो इंग्लिश की अवतार मूवी आई थी, उससे भी बड़ी है, वो हमारे वेदों के धर्मों में, तो उसमें वर्ल्ड आतंकवाद से निपटने का वेदों के द्वारा एक तरीका जो है वो हम उसमें बताने वाले हैं। और जैसे हम आपको हमेशा बहुत सम्मान देते हैं, और दिल में सम्मान होता है तभी बाहर कोई सम्मान की बात कर पाता है। चौथा स्तंभ में बहुत अच्छे पत्रकार सज्जन ने हमें बात की कि गुरुजी जरूरत है आज का जो माहौल है पाकिस्तान के साथ, जो जैसा चल रहा है आतंकवाद के साथ, कि इस पे भी कुछ होना चाहिए। और यकीन मानिए ईश्वर ने ऐसी कृपा की, यहाँ से हम पहले प्रमोशन के लिए हैदराबाद जा रहे थे और एक स्क्रिप्ट लिख के हमने तैयार कर दी, मोबाइल में भर दी, तो वो हो सकता है कि चौथी फिल्म भी वो ना बन जाए, हमें लगता है कि वो शायद पहले आ जाए, ईश्वर ने चाहा तो। जो आज के हालात में बनाई जा रही है, उन्होंने बोला गुरुजी बाकी लोग तो 1.5 साल लेंगे और आपके लिए तो 25 दिन में इसकी शूटिंग को 25 दिन और लगा देना, तो हमें लगता है ईश्वर ने चाहा तो वाकई पैसा होगा। गुरुजी आपके सामने रितेश ईटीवी से। जी रितेश, आपसे सवाल है कि बॉलीवुड और आपका सिनेमा एक पैरेलल सिनेमा है, बॉलीवुड से कहाँ तक कंपेयर करते हैं अपने इस सिनेमा को? हम जो सिनेमा कर रहे हैं वो हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, उसमें नगनता नहीं, फूडता नहीं, और हमें लग रहा है कि आप बॉलीवुड भी इस रास्ते पे आ गया है, वो भी मैसेज देने लगा है, वो कहते हैं जो दिखता है वो छोड़ने लगे उस चीज़ को, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और बाकी हमें लगता है कि उन लोगों को भी चाहिए, हर हीरो हीरोइन किसी ना किसी का आइकॉन है आज यूथ का,
हम उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकते हैं कि ऐसा मत किया करें जिससे समाज बिगड़े, ऐसा करो जिससे आपको हीरो समझ के समाज बदल जाए। तो हम बाकी सारी चीज़ें ठीक एंटरटेनमेंट वैसे हम दे रहे हैं, वैसे वो हम स्टंट नए नए कोशिश करते हैं लाने की, बाकी लगभग चीज़ें एंटरटेनमेंट के पक्ष में वैसी हैं। ये आपने एक मैसेज भी दिया इस फिल्म में वुमेन एम्पावरमेंट का, अपनी बेटी को को-डायरेक्टर बनाया, तो हम उनसे भी एक सवाल करना जी हाँ, हमारी बेटी बैठे हैं, आप कहीं तो बुला लेते हैं, आ जाए बेटा। बिल्कुल। और आपको बता दें हमारी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और ये तीनों ही, 2 तो इसमें एक्टिंग कर ही रही है। आपने देखा घोड़े पे एक तलवारबाजी कर रही है, येलो कपड़े पहने हुए, उसके घुड़सवारी करते टाइम थोड़ी सी चोट लगी क्योंकि रियल में स्टंट कर रहे थे तो वो नहीं आ पाई यहाँ। तो ये इसमें एक्टिंग भी करती है, सर का एक भी कदम आपने सुना होगा वो यही है। तो और इसमें ये डायरेक्टर है, हमारे साथ एडिटर है, ड्रेस डिजाइनर, और छोटी बेटी गाती है, और बेटा जो है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा और आज भी शायद खेलता है। वो टाइम नहीं मिल पाता भागा दौड़ी में बात करने का। तो इस तरह इन्होंने जो कहा हमने किया, और हम इसलिए बेटी को लेके आए कि ये पुरुष प्रधान समाज में दिखाया जाए बेटियां भी किसी से कम नहीं, क्योंकि बेटों के रगों में अगर खून है माँ बाप का, तो बेटियों के रगों में भी खून है माँ बाप। आपसे सवाल है कि अपने पिता को डायरेक्ट करना कितना मुश्किल रहा? पापा को डायरेक्ट करना मेरे लिए एक चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पापा का विजन बहुत वाइड है। ये आपने देखा होगा, काफ़ी VFX भी है इसमें, ग्रीन क्रोमा में हमने शूट किया, तो उसको सोचना, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रही हूँ तो उसको सोच के डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन पापा साथ थे, पापा ने सिखाया था, इसीलिए आसान भी रहा दोनों चीज़ें। हाँ जी, नमस्कार। मेरा सवाल है आपसे, आपने अपनी मूवी के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिखाया, कैसे आपने किसानों की बात रखी, खेत खलियानों की भी बात रखी। सवाल बड़ा सीधा सा है कि कांग्रेस इस समय यूपी के अंदर रथ यात्रा पर निकली हुई है, 27 साल यूपी बेहाल, और उन्होंने सीधा सा एक फार्मूला रखा है कि वो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, इसके लिए वो फॉर्म भी भरवा रहे हैं। 2 सवाल है मेरे आपसे। पहला, क्या मौजूदा जो स्थिति है किसानों की, उसमें परिवर्तन किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि आपने मूवी के अंदर भी दिखाया है, और दूसरा, क्या इस तरीके के कर्ज माफ कर देने से क्या सारे हल निकल जाते हैं? हमें लगता है, क्योंकि हम खुद किसान के घर में पैदा हुए और किसान को बड़ा नजदीक से देखा है, कि किसान की जो फसल है 6 महीने में वो कमाता है, उससे खरीदने वाले चंद दिनों में उससे 3 गुना ज्यादा मुनाफा ले लेते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर दे, किसानों की फसल सीधे ही खुद खरीद ले, तो बहुत ज्यादा फायदा किसान को होगा, जो बीच वाले लोग ले जाते हैं। तो ये एक ऐसा हल है जो परमानेंट है। बाकी कोई आप कर्जा माफ कर देंगे, उन्हें फिर ले लेना आपको, आप दोबारा से चुकाओ, तो ये तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर ये हल हो जाए, क्योंकि उनको मान लीजिए किसी भी चीज़ का 3,000 मिलता है, तो उसी का ही वो 7-8 हज़ार कमा लेते हैं कुछ ही दिन में। तो क्यों ना किसान को 3 की जगह 6,000 दे दिया जाए, 2,000 गवर्नमेंट रख ले, तो उसको भी डबल मिल गया और सीधा गवर्नमेंट की भी जेब में आ गया। तो हमें लगता है किसानों के लिए ऐसी चीज़ करना बहुत जरूरी है कि उनके बीच में वो दलालबाजी ना हो, डायरेक्ट किसान से गवर्नमेंट ही खरीदे, तो किसान का बहुत भला हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बॉलीवुड जो है वो 2 खेमों में बट गया है, कोई इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, कोई इस चीज़ के अगेंस्ट जा रहा है, किस बात के कि पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में बैन करना चाहिए, तो इसमें आपका क्या टेक है? अगर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि उन्हें रोक देना चाहिए, तो हमारा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट का सही फैसला होगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारी CID है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमें डर इसलिए भी लगता है जो देश आतंकवादियों को पैदा करता है, क्या वो कलाकारों को भी पैदा करता होगा? ये थोड़ा सा क्वेश्चन सा आता है कि क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा फसल आतंकवादियों की वहीं से आ रही है। तो बाकी बात एक बड़ी अजीब है, जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हम उन्हें कोई सजा नहीं दे रहे। जैसे पाकिस्तान में सरबजीत को दी गई सिगरेट जला के लगाना और ये करना, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, भाई आप अपने देश में जाके एक्टिंग कर लो, एक्टिंग ही करनी है, उसमें दिक्कत क्या है? इस देश में नहीं, आप अपने देश में कर लो, तो उसमें दिक्कत किसी को क्या हो सकती है? अगर आप एक्टर हैं तो वहां कमाइए, पर अगर वो कहते हैं कि हमारा देश गरीब है, तो हमें गर्व है कि भारत में आके वो काम कर रहे हैं। अमित, मैं ULI न्यूज एजेंसी से, जैसा कि आपने कहा, अगर सरकार ने उन्हें बैन किया है तो सही किया है, लेकिन
सरकार ने उन्हें बैन नहीं किया है, अपनी तरफ से सरकार ने कुछ भी नहीं किया है उन्हें रोकने के लिए, तो आप मांग करेंगे सरकार से कि सरकार कुछ इस तरीके के कदम उठाएं या इस तरीके के फैसले लें कि जो पाकिस्तानी कलाकार हैं वो यहाँ आकर यहाँ काम ना करें? क्योंकि हमें यही बताया गया था, मुंबई में बात हुई थी, कई स्टेटों में हम गए हैं प्रमोशन के लिए, तो हमें यही बताया गया था। आज आप एक नई बात कह रहे हैं कि पर हमें ये बोला गया था कि इसलिए उनको रोका जा रहा है, वजह यही है। तो अगर ऐसा लगता है कि उनमें कोई दिक्कत है और उनसे ऐसा कुछ कि आभास हो रहा है कि कहीं ये कोई CID ना देते हो, यहाँ आके अगर वो उनके गुणगान ही गाते रहते हैं तो वो अपने देश में अपने देश के गुणगान गा लें, यहाँ के इस देश का तो गुणगान हमें नहीं लगता वो लोग कभी गाएंगे। तो ये तो देश के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जो हमारे देश में आके हमारे ही देश को मुर्दाबाद गाएं, तो वो तो अच्छा नहीं है ना। जिस धरती पे जन्म लिया है, ये तो हर धर्म कहता है, वो धरती सबसे पूजनीय हो जाती है। तो एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे, आप चाहेंगे कि आपकी फिल्म पाकिस्तान में भी रिलीज हो ताकि वहाँ के लोगों को भी जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं फिल्म के जरिए वो दिया जा सके? जी, हमने जो कंपनी से बात की थी बोले हर जगह, क्योंकि हमें तो अपना मैसेज देना है, तो मैसेज देने के लिए हम कहीं भी इस चीज़ को तैयार हैं, कहीं भी वो रिलीज करवाएं। अगर वो पाकिस्तान में चाहती है कंपनी एंटरटेनमेंट तो वहाँ करवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं उसकी, क्योंकि हम उनको कुछ समझाएंगे, कुछ उनका बिगाड़ेंगे नहीं जैसे वो लोग भेज दें बिगाड़ने के लिए। बाबा जी नमस्ते, मैं आदित्य द्विवेदी। जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बैक टू बैक फिल्में आ चुकी हैं, ये तीसरी फिल्म है, तो मुझे ये जानना है कि इसके आपकी फिल्म का मोटो क्या होता है? लोगों को जागरूक करना, मनोरंजन करना, या कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी होती है कि अच्छा बिजनेस भी करना? जी, हमारा अगर हमारे अकॉर्डिंग आप हमसे पूछेंगे, हम एक संत थे, संत हैं और संत ही रहेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि समाज में जो बुराइयां हैं, खास करके हमारा यूथ, USA, जापान, कितने भी देश ले लीजिए, उनकी तरक्की के पीछे कहीं ना कहीं इंडियन यूथ का माइंड भी है। तो हमें ये लगता है कि हमारा यूथ जो नशों में पड़ गया, हमारा यूथ में एक कॉमन चीज़ है, नंबर ज़्यादा आ गए तो टेंशन है और कम आ गए तो टेंशन है, फ्रेंडशिप हो गई तो टेंशन है, फ्रेंडशिप टूट गई तो टेंशन है, मतलब कोई ना कोई वजह टेंशन की होगी नहीं। तो वो चीज़ें दूर हो जाएं, समाज से बुराइयां हटें, इसके लिए हम फिल्म बनाते हैं। पर उसमें क्योंकि यूथ ऐसे तो देखेगा नहीं, तो इंटरटेनमेंट का हम खजाना लेके आते हैं। तो पहले 2 फिल्मों में हम एज ए गुरु आए थे, पर इसमें हम एज ए कैरेक्टर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों ने पूछा बोली आपकी हीरोइन कब आएगी, तो वो इसमें आ गई है, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है, योद्धा है, उसके बच्चे हैं, 2 वाइफ भी है, तो सॉन्ग में भी आपने देख ही लिया है, और बाकी भी फैमिली स्टोरी है। ये बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट है, पर इसमें नगरता नहीं, फूहड़ता नहीं, हमारा कल्चर इसमें ज़्यादा ऊपर दिखा रहा है। गुरुजी, मेरे 2 सवाल है आपसे। एक तो ये, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। कि मतलब जहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े निर्माता और जो कलाकार हैं वो जो फिल्म बना रहे हैं, उनकी फिल्में नहीं चल रही है, बल्कि आपकी पहले जो 2 फिल्में थी काफ़ी अच्छी चल चुकी है, तो उसके पीछे की मतलब एक संकल्पना या सक्सेस क्या, मतलब मंत्र क्या रहा था आपका? जी, हमने ईश्वर को याद किया, 5 साल से ईश्वर की भक्ति करते आ रहे थे, और उसको याद करके बनाए कि हे भगवान, हम तेरे यूथ के लिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो उनमें चेंजेस आ जाए। जैसे आपने कहा वो बिल्कुल सच निकला कि दोनों फिल्मों से हमारे पास लोग नशा छोड़ने आते हैं, हम धर्म नहीं छुड़ाते, कपड़े नहीं बदलवाते, पैसा नहीं लेते, चढ़ावा नहीं लेते, कुछ नहीं, बस नशा छुड़ाने के लिए मंत्र देते हैं, जिसे वेदों का मंत्र कहा जाता है। तो जो पहले लास्ट संडे में 5 से 10 हज़ार आते थे, आज 25,000 से 50,000 आने लगे जब से दोनों फिल्में बनी। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने अपना कल्चर दिखाया, और जैसे आपने पूछा, हमें यही लगता है कि आज के बच्चे अपने उस कल्चर को देखना चाहते हैं जो यहाँ USA के लोग गर्व किया करते थे, हम नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे कहते हैं हम कनाडा जा रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, साथ वाले कहते हैं तू कनाडा जा रहा है। और पहले USA और कनाडा के लोग कहा करते थे अच्छा तू भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो हम उनको ये दिखा रहे हैं कि हमारा कल्चर इतना रिच था, अगर आप नशा और बुराइयां छोड़ दो, फिर से हम वही गुरु देश भारत बन सकता है जो पहले हुआ करता था। दूसरा सवाल मेरा ये था, मतलब कभी आप बम्बई के जो सितारे हैं उनको लेके कहीं मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा बनाना चाहेंगे, और अगर बनाना भी चाहेंगे तो किसको लेके एक आगाज करना चाहेंगे? वहाँ बहुत सारे एक्टर, हीरो हीरोइन हमें मिले हैं,
जब हम MSG 2 का काम करवा रहे थे, क्योंकि तब वहीं करवाया था। अब तो हमने सारा सरसा में मोस्टली काम करवा दिया है। 200 लड़के लड़कियों को 200 लड़कियों को VFX का काम सिखा दिया है हमने। और इसमें आप VFX देखेंगे, जो 7 महीने होता था उन्होंने 1.5 महीने में कर दिया है। हालांकि वो नए हैं, लेकिन हमने कहा क्यों नहीं कर सकते अगर पढ़े लिखे। तो रही बात कि उन एक्टर और जो हीरो हीरोइन उनको ले सकते हैं, जी बिल्कुल, अगर कंपनी ये चाहेगी और वो उनको लाना चाहिए। तो बहुत से बच्चों से हमने बात की थी कि बहुत सारे बच्चे थे जितने भी वो हीरो हैं हीरोइन हैं, तो उन्होंने बोला था गुरुजी आपके साथ हम जो आएंगे, टाइगर श्रॉफ है वो भी हमसे बहुत देर आधा पौना घंटा बैठ के मिले थे। तो उन्होंने कहा था गुरुजी बेशक अगर आप चाहेंगे और हम आपके साथ काम करेंगे तो हम भी किसी के भी साथ काम कर सकते हैं, अगर ये कंपनी चाहेगी। क्योंकि मामला कंपनी का है, वहाँ काफ़ी लेना देना चलता है हमें लगता है। तो ये उनके हाथ में कि वो इसको लेके आते हैं। आपके ज़हन में कोई स्टार है जिनको आप लेना चाहेंगे? जी ऐसा कुछ भी नहीं। हमने जैसे आपको बोला कि हमारे पास ये लोग आए थे, ऋतिक थे, टाइगर श्रॉफ थे और अनिल कपूर आए थे और एक जॉन इब्राहिम थे, काफ़ी अभी याद नहीं आ रहे हैं, काफ़ी और भी थे। तो सभी तुषार कपूर भी थे, हीरोइनों में काफ़ी हीरोइनें भी आई थी तब। तो उन्होंने बोला था गुरुजी हाँ हम करने को तैयार है। तो कंपनी अगर कहेगी तो हम भी तैयार हैं। सबसे ज्यादा मजा किस रोल में आपको आता है, और बेटी के साथ जब काम किया तो कितनी चुनौती थी जब वो डायरेक्शन कर रही थी? हम इसको हंसा करते थे कि बेटा आप सभी को हमने जन्म से लेकर आज तक डायरेक्शन दिया है, आज तेरी बारी है कि तू अपने पापा को डायरेक्शन। और हमें हकीकत है जैसा हमने बेटे को सिखाया और वैसा बेटियों को भी सिखाया। हमारा बेटा अगर आर्चरी का नेशनल प्लेयर रहा तो ये बच्चे भी लॉन टेनिस में, अगर वो किसी और गेम में क्रिकेट में गया तो ये लोग बैडमिंटन या गन शूटिंग में। तो इस तरह हमने बराबर अपनी तरफ से कोशिश की। तो जब ये कट बोलती थी, शॉट हो रहा है, कैमरे लग चुके हैं, और ये बोलती थी अभी शॉट पूरा नहीं हुआ, कट, तो हम इसको वहीं से इशारा करते थे, हम कहते नहीं। तो हमें पता चलता था कि कोई एक्टर जो है वो गड़बड़ कर रहा है, तो इसको आने नहीं देते थे, वहीं उसको समझा देते थे। तो ये बड़ी खुश होती थी वहाँ से कि मेरा काम हो गया। तो बड़ा केमिस्ट्री हमारी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इनको हमें एक मम्मी भी कहते हैं, पापा भी कहते हैं, और एक सहेली की तरह भी हमें बातें करते हैं। तो हमने कभी इनको ऐसा नहीं कि वो वाला पापा जो राक्षस बात नहीं कर सकते मारूंगा, तो वो वाला नहीं काम था। सीधा सीधा था कि आजा बेटा जो तेरे दिल में तू बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, जो तेरा दिल करे। दूसरे का पापा तो ये 3 फिल्मों में एज ए एक्टर काम कर चुके, इसमें भी एज ए एक्टर भी है। तो इसने कहा पापा मुझे पीछे भी पसंद है, तो इसको एडिटिंग सिखाई पहले, अब 2 फिल्मों से इसको डायरेक्शन सिखा दिया। और इसमें बहुत इसके एक ही माइंड में होता मैंने डेप्थ दिखाना है, मैंने डेप्थ दिखाना है। हमने दिखा ला बेटा जितनी डेप्थ दिखानी है, तो इसके दिमाग में यही रहता था। तो ये हमारी कुर्सी बड़ी चलती रहती थी इस तरह से। MSG के बारे में थोड़ा बताएंगे कि इस फिल्म में क्या कुछ रहेगा? जो अभी लायन हार्ट है, MSG के बारे में। हाँ, इसमें हमारा ट्रिपल रोल है। शुरू में आपने देखा होगा वो तलवार फेंकता है और एक पेन बनाता है, तो वो तो है लायन हार्ट। हम जब पढ़ा करते थे, आपने भी जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं पक्का कोई बात हुई यार तू बड़ा जेम्स बॉन्ड बनता है। हमने कहा यार ये बाहर वाले बाहर भी चले गए, नाम यहीं छोड़ दिए, तो क्यों ना कोई ऐसा ले आए। तो इसका नाम अगली फिल्म में लायन हार्ट के साथ शेर दिल भी रहेगा जब इसकी सीरीज चलेगी। तो इसमें वो है, वो बहुत हाईटेक है, तलवार से वो रॉकेट लॉन्चर बनाता है, बहुत कुछ बनाता है। आप इसमें कुछ झलक देखेंगे। तो दूसरा जो है, इसके जब बैकग्राउंड में जाते हैं कि लायन हार्ट बना कैसे, तो वो एक शेर दिल है, राजपूत योद्धा है। उस समय एलियंस आए तो माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए, धरती माँ की इज्जत बचाने के लिए वो जान की बाजी लगाता है। लेकिन उसका एक पूर्वज कहता है, वो भी हमारे ही लोग है, कि भाई तू इनसे ऐसे नहीं जीत सकता, ये इनका तो ये इतने एडवांस है, 300 साल बाद हमारी साइंस आएगी। तो वो कहते हैं मैं फिर क्या करूँगा, तो पीछे तो टाइम में नहीं जाते, लेकिन कि हमारा इतना हाईटेक था पहले कि साउंडलेस जहाज चला करते थे, एटम को कंधे पे रख के लोग घुमा करते थे, आज तो धरती में दबाया हुआ, तो चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बनाते थे, रावण का उदाहरण है। तो इतना हाईटेक साइंस थी हमारी।
तो वहां पहुंचता है इसी धरती पे कहीं ना कहीं, और फिर वो आगे सामना करता है। तो इस तरह से हमने ये एक फैमिली स्टोरी है, इसमें बहुत स्टंट हैं जो कि सारे हमने किए। घोड़े पे हम कम से कम 10-15 साल बाद बैठे और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि जैसे जवानी में दौड़ाया करते थे वैसे उसको दौड़ाया, कुछ फर्क नहीं लगा। तो वो फर्स्ट टाइम था कि, और एक घोड़े से फ्रेंडली बात करना तो बड़ा अच्छा लगा था। बड़ी मुश्किल से टाइम मिला था क्योंकि हमें प्रकृति और जानवरों से बहुत ही प्यार है, इंसानों से है तो नेचुरली उससे भी। तो एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी है, ये कमर्शियल ही फिल्म है पर इसमें मैसेज जरूर है, क्योंकि कोई कमर्शियल फिल्म भी आएगी मैसेज के बिना नहीं आएगी, हमारी तरफ से अगर कोई आएगी। गुरुजी इधर सामने यहाँ पे जिस तरीके से अभी बात हुई पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक की, देश में कई नेता ऐसे भी हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं और सरकार से बोल रहे हैं कि उसके सबूत जारी करें कि सेना ने किस तरीके से हमला किया है या नहीं किया है। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, कुछ और नेता भी हैं। तो आप कैसे देखते हैं नेताओं के इन बयानों को जो कि सेना की कार्रवाई पे सवाल उठा रहे हैं? जी शायद आप लेट आए हैं, अभी अभी हमने इसका जवाब दिया था और फिर से वही जवाब है कि पहले तो आपके माध्यम से हम उन सैनिकों को सैल्यूट करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी जिन्होंने ये कदम उठाया है। अगर उनको सबूत चाहिए तो हम आर्मी के उन ऑफिसर साहबानों से यही कहेंगे कि आगे से जब अटैक करें तो ऐसे लोगों को आगे लगा लें, फ्रंट में उनको रखें, पीछे सेना को लेके चलें, ताकि अच्छी तरह से सबूत मिल जाए। सबूत साथ में ले आए एक आध को तो उनको दिखाएंगे भी दूसरों को, देखो मेरे बड़े बड़ा यहाँ लगा वहाँ लगा, तो सबूत का पता भी चल जाएगा। तो अदरवाइज ये गलत है, सेना पे शक करना हमें लगता है ये बिल्कुल ही गलत बात है। हमारे वो लोग जो कभी छुट्टी मनाने नहीं आते, बेटियां उनके भी है, बेटे उनके भी है, पत्नी माँ उनके भी है, तो वो बेचारे परवाही नहीं करते, हमारे लिए जीते हैं, पर हम ही उन पे उंगली उठाएं, तो ये कितनी बुरी बात है। बाबा आप बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, सेना के लिए कुछ अगर आप करते हो तो वो बताइए, सेना के जवानों के लिए क्या कुछ आप करते हैं, और आपकी जो संस्थान है ये क्या कुछ सेना के लिए करती है? जी, आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना को हमने कम से कम 7 साल लगातार ब्लड डोनेट किया, पूरी आर्मी को कंटिन्यू। अभी 1.5 साल से शायद उनको जरूरत नहीं है या वो नहीं आ पाए। बाकी जैसे कारगिल में अटैक हुआ कहीं भी, तो ब्लड डोनेट के लिए सबसे पहले हमारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। बॉम्बे में अटैक हुआ तो इलाज के लिए हम लोगों के लिए भी वहाँ पहुँच के ब्लड देने के लिए। दूसरा कि कोई घायल हो जाते हैं या कुछ चले जाते हैं तो उनकी जो विधवा होती हैं शूरवीर की, तो उनकी मदद हमारे ब्लॉक के लोगों को बोला गया कि आप जरूर करें, यानी महीने का राशन पानी हर महीने में आप देते रहें। और इस बार जितनी भी शासन जाती है, इन्होंने एक विंग बनाया हुआ शास्त्र नाटिक ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, उसकी तरफ से हर जो सैनिक जो उरी में खास करके जो शहीद हुए हैं और उनके बाद एक दूसरे भी अभी एक शहीद हुए, तो सबके लिए 1-1 लाख रुपए का वो चेक दिया जाएगा। तो ये हम अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि उनका मनोबल बढ़े। और ब्लड डोनेट के लिए हमने 4 चीज़ें चुनी हुई। सबसे पहले जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनको फ्री में ब्लड है, थैलेसीमिया के मरीजों को। दूसरा है कि जो चौथा स्तंभ आप लोग हैं, मालिक ना करें, जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़ती है तो उनको जब चाहिए ब्लड फ्री है। आर्मी और सेना के जो जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, तो इनके लिए भी ब्लड वहाँ से फ्री है, कभी भी वो जरूरत ना पड़े। हम नहीं चाहते ऐसा कभी किसी को जरूरत पड़े, लेकिन वहाँ से ब्लड डोनेट किया जाता है। तो इस तरह ये एक वहाँ पे नियम बनाया हुआ है। गुरुजी इस तरफ से मेरे 2 सवाल हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं वो आर्टिस्ट हैं, तो आपको लगता है कि हमको बैन कर देना चाहिए? हमें जो बताया गया था कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ और बात सुनने को आ गई। तो कि अगर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली अगर ऐसा है कि भाई वो गलत है, तो आगे गलत हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है। क्योंकि जिस देश से वो लोग आए हैं वहाँ से आतंकवादी ज़्यादा आए हैं हमारे देश में, इसलिए शक सा पड़ जाता है कि कौन एक्टर है और कौन कोई CID वाला ना हो या कोई जासूस ना हो। तो ये भी एक चक्कर पड़ता है। बाकी अगर रही बात उनको ये कहा जाए कि आप अपने देश में जाइए, तो हम उनके देश की तरह उनको टॉर्चर तो कर नहीं रहे। उनके देश में तो ये होता है हमारा कलाकार भी चला जाए, हो सकता है वो सिगरेटों से उसको फूंक दे जगह जगह से, कोई भरोसा नहीं। पर हमारे वाले तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं एक्टिंग करनी है ना, आप अपने देश में जाके कर लीजिए। तो इसमें गुनाह क्या है? उनको उन्हीं के देश में हाथ जोड़ के भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है वहाँ एक्टिंग कर लीजिए। तो हमें लगता है कि इसको दिक्कत होनी चाहिए।
गुरुजी इस तरफ से एक सवाल, एक दो सवाल है मेरे छोटे छोटे। एक सवाल ये है, चूंकि बॉलीवुड का जिक्र हो रहा है, फवाद खान मशहूर एक्टर थे, हिंदुस्तान में काम किया, पाकिस्तान के एक्टर हैं। जब वो पाकिस्तान वापस चले गए, उन्होंने सबसे पहले जाकर ये बयान दिया कि उनके लिए उनका देश ही सर्वप्रथम है, वो एक्टिंग छोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बॉलीवुड दो खेमों में बटा हुआ है। बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत से निकालना या फिर उनका विरोध करना एकदम गलत है। बावजूद उसके कि हिंदुस्तान की सभी फिल्मों को पाकिस्तान में बैन कर दिया है। पहला कमेंट आपसे। जी, अभी जो हम बोल रहे थे उसका ही आपने बात बताई कि उन्होंने जाके वहाँ कह ही दिया है कि मेरे लिए तो मेरा देश ही सब कुछ है, तो यहाँ पर क्यों आई थी, उससे पूछा जाए। अगर आपका देश ही सब कुछ था तो फिर आप इस देश में आए हैं और आप अपनी मर्जी से चले जाते कि भाई हमारे देश में ऐसा हो रहा है, हमारे देश को यहाँ लोग गाड़ियाँ देते, तो अगर आप में इतनी गैरत थी तो फिर वहाँ गए क्यों नहीं? जब यहाँ से धक्का मार के भेजा तो गए हैं आप, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। और जो अभी भी नहीं हट रहे लोग कि नहीं जी उनको लाना चाहिए, तो हमें नहीं लगता कि ये उनकी समझदारी है। दूसरा सवाल और मेरा आपकी पिक्चर से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने दो फिल्में बनाई, उसमें गुरु की भूमिका में आप नजर आए, यहाँ पर एक अलग कैरेक्टर में नजर आए। सभी हीरो आते हैं, एक्टर्स आते हैं फिल्मों में, नए नए ड्रेसअप, नए नए लुक के साथ आते हैं। क्या आने वाली फिल्मों में आप किसी नए गेटअप में नजर आएंगे? क्या कभी क्लीन शेव आएंगे या हेयर स्टाइल आपका अलग होगा? हमें लगता है कि आप ऑनलाइन गुरुकुल देख लेंगे तो सब कुछ आपको जवाब मिल जाएगा हम कितने स्टाइल में आ रहे हैं। क्योंकि स्टाइल हम बदलेंगे और हमने उसमें बदला है, और आप पहचान नहीं पाएंगे, हम ये गारंटी देते हैं, एक बार आप पहचान नहीं पाएंगे ट्रैक, क्योंकि आज बहुत हाईटेक जमाना है, जरूरत नहीं है कुछ करने की, उससे हाईटेक तरीकों से सब कुछ किया जा सकता है। तो उसी की कोशिश में हम लगे हुए हैं और आने वाले टाइम में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने में आएंगी। मेरा सवाल आपसे है, गीता जोशी हेगड़े से। आपने इस फिल्म में अपने पिता को डायरेक्ट किया है और वो करोड़ों के गुरु हैं, उन्हें वो भगवान मानते, एक अलग ऑरा है उनका। तो आपके लिए कितना मुश्किल था उन्हें डायरेक्ट करना? और दूसरी चीज़ ये कि कोई सेट में कभी कुछ ऐसा माहौल रहा हो कि आप उनको कट होना चाहते हो और आप उनसे दोबारा वो सीन करवाना चाहते हो और थोड़ा मुश्किल हुआ हो कि नहीं ये परफेक्ट है, आपके पिता को ये लगा हो ये परफेक्ट है, नहीं आप चाहते हो कि नहीं दोबारा शूट करते, कुछ ऐसा मोमेंट्स थे क्या शूटिंग के दौरान? कुछ डायरेक्ट करना तो मुझे, मैंने बताया था, जैसे मुझे मुश्किल ही था स्टार्टिंग में जब मुझे पता चला कि मुझे डायरेक्ट करना। मैंने पिछली 2 मूवीज में जैसे एज ए एक्ट्रेस किया था, तो मैंने पापा को कहा था कि मुझे बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो पापा ने मुझे सिखाया। तो मुझे ये लगा कि जैसे पापा हर चीज़ सिखाते हैं तो सिखा रहे हैं। जब मुझे पता चला कि मुझे मूवी डायरेक्ट करनी है तो मुझे नींद नहीं आई रात को। तो मैं पापा से कहती हूँ कि मैं कैसे डायरेक्ट करूँगी आपको, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आपका विज़न बहुत वाइड है, आपको डायरेक्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो पापा ने बोला कि भी नहीं, तू बेटी किसकी है, हम बब्बर शेर है ना, तो तू हम हर चैलेंज लेकर तू मिलेगी। फिर मैं प्रिपेयर हुई, जैसे सेट पे हम आए तो पापा ने फर्स्ट डे तो फिर पापा ने सारा सेट करवाया, सब कैमरा सेट कराए। थोड़ा फर्स्ट डे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ, धीरे धीरे फिर मैं बिल्कुल सही हो गई कि नहीं मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। फिर पापा के साथ कई चीज़ें ऐसी होती थी कि जैसे क्योंकि एक्ट कर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता कि क्या स्क्रीन पे आ रहा है, तो कई बार ऐसे मैं कहती थी कि मुझे ये दोबारा करना है, तो पापा को पता होता था कि ये कह रही है तो सही कह रही है। तो कोऑर्डिनेशन मेरा पापा का बहुत ज़्यादा था, तो ऐसे कहीं हुआ नहीं कि भी मुझे ये फोर्सफुली कहना पड़े कि भी आपको ये करना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रीति आपसे ये 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये कि फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद अब आपको क्या लगता है, आप एक बेहतर एक्टर हैं या बेहतर डायरेक्टर हैं? और दूसरा सवाल ये कि पापा की फिल्मों को ही डायरेक्ट करेंगे या मौका मिला तो बॉलीवुड के दूसरे एक्टर्स को भी डायरेक्ट करना चाहेंगे, उनके साथ में फिल्में बनाना चाहेंगे? बेहतर एक्ट्रेस या बेहतर डायरेक्टर तो आप लोग बताओगे कि मैं क्या हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं पापा की मूवी ऑफ कोर्स डायरेक्ट करूँगी, अगर पापा मुझे मौका देंगे तो जरूर। मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं पापा की मूवी डायरेक्ट करूँ। और कोई भी मुझे अगर ऑफर करता है, अगर वो स्क्रिप्ट हेल्दी है, अच्छी है, कोई
उसमें नगनता या कुछ ऐसा नहीं है जो समाज को बुराई की तरफ डाइवर्ट करके, तो ऑफ कोर्स आई विल। हम लोग तो फिल्म के रिलीज होने के बाद आपको रेट करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से आपको अब क्या लगता है, बेटर एक्टर और डायरेक्टर? मुझे बहुत मुश्किल है, दोनों चीज़ें पापा ने सिखाई हुई है, तो पापा बता सकते हैं इसमें। क्योंकि हम इसके साथ डायरेक्शन करते रहे और जब ये तीसरी फिल्म में अभी एक्ट कर रही है तो कॉन्फिडेंस लेवल देखिए तो एक्टर का बहुत ज़्यादा है। जो इसके अंदर एक एक्टर है आज इतना ज़्यादा हो गया है कि इसने ऐसे ऐसे स्टंट किए हैं जो बॉयज़ ही कर पाते हैं, गर्ल्स नहीं किए। ये एक फाइट मास्टर हमारे आए थे, उन्होंने दोनों वीडियो के लिए बोला था, इसके लिए उसके मुँह से निकला था गुररी की शेरनी। और 350 उन्होंने फिल्में की हुई हैं। अब्बास अली उन्होंने यहाँ पे फाइट मास्टर थे और उसके लिए बोला था रानी लक्ष्मीबाई जो घोड़े पे वो चला रहे, और रियल में है वो, डुप्लीकेट नहीं है, रियल में घोड़ा चलाया हुआ है। तो इनकी एक्टिंग तो कमाल की है ही है, लेकिन डायरेक्शन की बात आई तो हमें इसको दोनों चीज़ें सीखाई। तो डायरेक्शन में हमें लग रहा है कि ये अभी और बहुत कुछ सीखेगी। एक्टिंग में ये काफ़ी कुछ सीख चुकी है, मतलब थोड़ा सा एक्टर ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्टर भी कोई कम नहीं, क्योंकि डेप्थ जो है ना वो अगर माइंड में आ गई तो वही डायरेक्टर अच्छा है जो डेप्थ दिखा सकता है। हाँ जी। और ये बताइए, आपकी फिल्म में आप ही लीड रोल में रहते हैं, सारा फोकस सिर्फ आपके पर ही होता है, तो ऐसा क्या है कि आप सिर्फ अपने लिए ही फिल्म बनाते हैं कि आपके डिवोटी सिर्फ आपको देखते हैं? वैसे शायद आपने फिल्में ज़्यादा नहीं देखी होंगी, जो हीरो उधर काफ़ी देखी, तो फिर हीरो पे ही फोकस होता है ज़्यादातर। जो हीरो उधर फिल्म का या विलेन पे होता है या हीरो पे होता है। और हम कुछ अलग से नहीं कर रहे, जो आप कभी भी देख लीजिए कोई भी जो सुपरस्टार आ रहे हैं, हीरो आ रहे हैं, उन पे ही फोकस होता है, बाकी चीज़ों को कोई याद भी नहीं रखता कि किसने क्या किया। अब उस लड़की ने क्या कमाल का रोल किया था, हमने थोड़ा सा देखा था, शायद कौन सी फिल्म थी, ये बच्चे देख रहे थे, वो गूंगी लड़की एक बनी थी शायद ऐसा, तो उसमें क्या कमाल का था, गजब का रोल था जी। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने थोड़ा सा देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन नाम किसके नाम से जाना जाता है, वो ये सुपरस्टार। तो आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आपके ऊपर कई बार सिरसा में जो कोर्ट केस भी काफ़ी पीछे आए, तो क्या उस छवि को हटाने के लिए आपने फिल्म की तरफ रुख किया? वो केस बहुत बाद में आए हैं, हम बहुत पहले से अच्छे काम करते आ रहे हैं। हमने भूकंप जब महाराष्ट्र के कुछ एरिया में आया था तब से हम शुरू हुए हैं, फिर गुजरात में आया, उससे पहले उड़ीसा में आया, तो वो कार्य हम करते आ रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ एक ही था कि हमने सत्संग से लोगों को समझाया, उसके बाद गाना शुरू किया। गाने में जैसे आप लोग कहते हैं फ्रंट लाइन में नौजवान बैठते थे, हमने 130 कंसर्ट किए, और आपकी खुशी के लिए, क्योंकि आप भारतीय हैं, हमें भारतीय होने में गर्व है कि हमने जो सॉन्ग गाए 130 कंसर्ट में, हर कंसर्ट में 7 नए गाते थे, उसके लिए हमें 5 बार गोल्ड प्लेटिनम प्लग अवार्ड मिला, जो जस्टिन बीबर को सिर्फ 1 या 2 बार मिला। ये एशिया में हम फर्स्ट है गाने में। तो फ्रंट लाइन में जो बैठते थे वो दिखे नहीं हमें, तो अगले दिन वो दिखे, हमने कहा कहाँ गए थे, तो बच्चे के लोगों वो ये क्या कर रहे हैं, कहते गुरुजी वो फिल्म देखने गए थे। तो डरते क्यों? कहते आप मम्मी पापा को बताओगे, और मम्मी पापा कहते ये गंदी चीज़ है। अचानक क्लिक हुआ, बच्चे फिल्म देखना तो छोड़ेंगे नहीं, क्यों ना गंदी चीज़ की जगह अच्छी चीज़ ले आए, ये भी देखेंगे और माँ बाप का क्या बेटा देख लिया सुधर जाएंगे। बस फिल्म में आने का एक ही मकसद है। थोड़ा सा जल्दी पूछिए, कुछ टाइम काफी चला। पूछना था कि अगर अभी आप सोच रहे हैं कि अगर फिल्म अगर यहाँ बताएंगे मतलब 10,000 लोगों को, तो आपको सचमुच लगता है कि पायरेसी रुक सकती है इस बात से? उसके लिए हम कभी ऐसा कहते नहीं कि ऐसा हो सकता है, पर काफ़ी अगर आज हाफ फिल्म जैसे दिखाएंगे तो हमने हाफ फिल्म का एक कंसेप्ट लाए हैं कि उससे क्या है, उनके अंदर एक उत्सुकता भी बढ़ती है, और ये जो पायरेसी जो होता है नकली जो DVD है फटाफट बनती है। लेकिन उसके लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, आज हाईटेक है, हम लोग बहुत साइंस बहुत आगे चली गई है, तो क्यों ना कोई ऐसा डिवाइस सिनेमा हॉल में लग जाए जिसमें कैमरा हो या कोई रिकॉर्डिंग हो वो जैम हो जाए, तो पॉसिबल है कि ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है इसको रोकना। जैसे आपने को गुरुजी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के समझी जावेद मियादाद ने बयान दिया कि हिंदुस्तान एक कमज़ोर देश है, ऐसे में आपका जवाब देना चाहिए। जी अब तो उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पहले तो चलो ठीक है, हमने हाथ मिलाए, जब डाली, उनको यहाँ मेहमान बुलाया, हम
वहाँ मेहमान बने। शायद उन्होंने पहले से सोच लिया कि ये जो जफ्फियाँ डालते हैं ना, हक करते हैं आज की आपकी भाषा में बोले कि ये जो जफ्फियाँ डालते हैं कि शायद ये कमजोरी है, पर अगर इस जफ्फी को हम टाइट कर लें तो उसका नतीजा भी देख लिया है, तो उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हम अगर नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो वो हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कमजोरी है। और इसी फिल्म का डायलॉग आपसे सुनना चाहेंगे, मैं आई एम श्योर पूरा स्टेडियम सुनना चाहेगा। जी, तो ये डायलॉग जो इसमें ट्रेलर में ज़्यादा फेमस है वो आपको सुनाते, शेर दहाड़ते हैं, वो सबको पसंद है। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं, हम तो वो हैं शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत सत्कार। फिल्म आपकी संदेश अच्छा दे रही है। पिछले कई महीनों से अगर देखा जाए, पिछले कई सालों से देखा जाए, तो लगातार कई फिल्मों को वो टैक्स फ्री कर चुकी है। क्या आप मांग करेंगे कि आपकी फिल्म यूपी के अंदर टैक्स फ्री की जाए? जी हाँ, अभी कल कंपनी वाले लोगों से बात हुई है, तो खुशी की बात ये उन्होंने बताया कि राजस्थान में टैक्स फ्री हो गई है, फिल्म हो गई है, ये हमें पता नहीं। और यूपी के लिए वो गए हैं या जाने वाले हैं कि वो वही एप्लीकेशन और फिल्म को दिखाना ही प्रोसेस होता है कि पहले जाके फिल्म दिखाई जाती है, और वो शायद उनको दिखाने जा रहे हैं। ऐसे राजस्थान में भी की बात, हरियाणा है, दिल्ली है, सब जगह वो फिल्म इस तरह से दिखाई जा रही है। तो समय काफ़ी हो गया है। और महाराष्ट्र और मुंबई में और साउथ इंडिया में भी सिनेमा घरों में फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान को चलाया जाता है, तो आप चाहेंगे कि वो चीज़ देश भर के हर सिनेमा घर में हो, ताकि जो लोग फिल्म देखने जाए उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागे? जी, वो तो होनी चाहिए, बल्कि हम लोग अगर आप चौथा स्तंभ आज आए हैं, आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारी शिक्षा में दो बहुत बड़ी कमियां हैं, और वो कमियां हैं शिक्षा में शुरू से एक धर्म का पाठ पढ़ाया जाए, ताकि बड़ा हो गया आदमी आदमी रहे, शैतान ना बने। दूसरा, हर देश ने हमारे वेदों की चीज को अपना लिया और हमने कब का छोड़ा है। कौन सी चीज आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ, वो थी कि हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, उनमें सब पढ़ाया जाता था, दुकानदार भी होते थे, बिजनेसमैन भी होते थे, पर उनको एक ट्रेनिंग जरूर दी जाती, वो थी सेना, आर्मी की। और आज बहुत सारे देशों ने उसको अपना लिया जो वेदों में था, पर हमारे देश ने नहीं अपनाया। तभी ऐसे लोग बात करते हैं। तो हमें लगता पढ़ाई में दोनों चीजें लागू होनी चाहिए, एक तो धर्म की शिक्षा ताकि वो इंसान बने, शैतान ना बने, और दूसरा हर किसी को आर्मी की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि कोई लोग हमें कमजोर कर सके। ये जरूरी है हमारे कॉलेज। अगर आप लोग ये बात को पहुँचाएँ, हमारे देश में ये चीज़ें लागू हो जाएँ, तो हमारा देश भी दुनिया के टॉप के देशों में आगे आ सकता है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबका, बहुत बहुत स्वागत आप सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद। Thank you very much. Thank you. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.